हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर विनी आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में स्वागत करती हूँ। आज का रविवार की सभा में हम सभी जन आत्मा और सच्चाई से स्तुति और आराधना और आज के परमेश्वर के सत्य वचनों के प्रकाशन का हम हमारे हृदय से स्वागत करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह त्रिएकत्व परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, हे सारी सृष्टि के मालिक, आज मैं आपका स्वागत करती हूँ प्रभु हमारे बीच, ताकि प्रभु आपकी उपस्थिति में आप हम हर एक के हृदय को प्रभु आप स्पर्श करते हुए प्रभु आपके फाटक और आपके भवन के बीच प्रभु आपके चरणों में हमें लेकर चले, ताकि प्रभु हम ओठों का बलिदान देते हुए संपूर्ण आत्मा, प्राण और देह के साथ आपकी स्तुति और आराधना करें। मेरे राजा यीशु मसीह, तेरी उपस्थिति, तेरी सहभागिता हम सभी में मौजूद हो। मसीह यीशुआ, तेरे सामर्थ्य और महान नाम से मैं ये प्रार्थना करती हूँ, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो। आज हमारे बीच है ना, मसीह महान है। हमारे बीच होकर जब हम आराधना करते हैं तो मसीह हमारे बीच में से होकर गुजरता है, हालेलुया। तो आइए हम उस सारी सृष्टि के मालिक का हमारे पूरे हृदय से आराधना करते हुए हमारे ज़िंदगी में स्वागत करेंगे। मैं आप लोगों के लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगी, नहमाया 9वां अध्याय और 6 वचन, नहमाया 9 और 6। तो यहाँ लिखा है, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसमें उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सभी को तूने बनाया और सभी की रक्षा तू ही करता है, और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। हालेलुया। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू ही महान हमारा पिता है मेरे राजा, क्योंकि प्रभु सारी सृष्टि आपने बनाई है मेरे राजा, सारी सृष्टि के मालिक आप हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कौन प्रभु आकाश को नाप सकता है मेरे राजा, कौन समुद्र की थाह को मेजर कर सकता है मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। आहा सबसे ऊंचे आकाश को बनाने वाले परमेश्वर, तेरी हम आराधना करते हैं प्रभु। ओ शकंदरा ओ री 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 री, को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे
हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, हाँ प्रभु, सारी संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया। राजाओं के राजा, हालेलुया, आमेन। सारी सृष्टि तेरी महिमा गाती है प्रभु। आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, ऐसा वचन कहता है प्रभु। और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। ओ जीसस, हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया। आइए पूरे मन से, पूरे प्राण से परमेश्वर को ऊंचा उठाए, क्योंकि वो ही सृष्टि करता है, वही हमें बनाने वाला, उसके हाथों की हस्तकला है हम। हालेलुया, आमेन। धन्यवाद यीशु। ओ री री इकोरो रीरा, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि तू ही प्रभु गहरे सागर पर विराजमान है मेरे राजा। तेरी ही महिमा केवल हो मेरे परमेश्वर, तू ही उसके योग्य है मेरे राजा।
ओ राजाओं के राजा, हे महिमावंत परमेश्वर, प्रभु कौन इस पृथ्वी के गहराई को जान सकता है प्रभु? कौन समुद्र की पानी को प्रभु नाप सकता है मेरे राजा? कौन आकाश की ऊंचाई का प्रभु नाप ले सकता है प्रभु? क्योंकि ये केवल और केवल तेरे हाथों की रचना है प्रभु। सारी सृष्टि के मालिक केवल आप हो मेरे राजा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तू ही ऊंचे स्थान पर विराजमान परमेश्वर है मेरे राजा। ओ धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हालेलुया, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो प्रभु, महिमा हो हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। ओ धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, महिमा। आइए हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। रिखो रियंधारा बारी रे 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 ए रियंदो रिखी रे 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 रिखो रिहंधारा बारी रे 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 ए रिखो रिहिरा हला बारी रियंदरो रकंदरा कर ए री 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 री। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हे महान पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में केवल और केवल तेरी ही इच्छा पूरी हो मेरे प्रभु। तेरे सिवाय हमारे जीवन में और कुछ नहीं है प्रभु, क्योंकि ये सारी करुणा तेरी है मेरे राजा, ये सारी भलाई तेरी है मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मत्ती 6 अध्याय और 10 में कहा है, जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है, और हम सभी जानते हैं कि मसीहा परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य और योजना को लेकर इस पृथ्वी पर उतरा। मसीह ने प्रार्थना की कि हे पिता, तेरी इच्छा पूरी हो इस पृथ्वी पर, तेरा राज जाए इस पृथ्वी पर। ओ यहोवा महिमावन परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो, रे रिखी री 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 रे ओ रिहिरा लहा लहा। आइए अपने आत्मा को तैयार करें। ओ महान पिता, ओ सर्वशक्तिमान यहोवा, जिसने हमें आराधना के लिए बुलाहट दी, जिसने हमें आराधना के लिए पुकारा है, आइए हम अपने पूरे हृदय पूरे प्राण के साथ परमेश्वर यहोवा की ओर मुड़े। ओ हे तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा। प्रभु जी मुझको बना। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा,
तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु यीशु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरे हाथों में ये जीवन है, तेरे हाथों की मिट्टी है हम, तू है कुम्हार। हे प्रभु मुझको उठा इस वक्त, तेरी इच्छा के अनुसार बना। ओ यीशु तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना यीशु। हे त्रिएकत्व उद्धार करता, तेरी आराधना पूरे मन से, पूरे प्राण से, ताकि मैं तेरी मर्जी से चल पाऊं प्रभु, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। तू बढ़े मैं घटूं, इसको तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। आज से मैं तेरे क्रूस को, आइए कहे प्रभु से, ले लेता हूँ, तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरे क्रूस को हो, तेरे क्रूस को उठा के चले प्रभु, ऐसा मुझे बना। पूरी रहा लहा लहा रिकोलो रिहांदा ला बरी री री और की रिबोरो रिहांदा रा बरी री रिको रिहांदा रा बरी री री रिहोलो रिही री री रियाला रा बरी ओ री री री। आइए हम परमेश्वर के हवाले खुद को करें और कुछ पल
परमेश्वर की उपस्थिति में खुद को शांत करते हुए अपने मन को, अपने प्राण को परमेश्वर को बातें करने दे। Shandoro rahandala rabari rikiri rihi 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 ri oh oh rihi ribi 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 ri oh ri hala hala oh Elohim oh Atha Kadosh Vashanta Kadosh Iriya hala baruch dakiyo O Kardosh Khandi or Honda Rihi 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 riyo Ribi 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 Riki ribi 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 Shikindo Ribiri Ribiri Rikola handa la bariri Rihola handa rabala hala hala Rikindoro honda la barabara Shikira hala 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 Hey Shandoro Rikiri Rihi 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 Riboro Rahandara Barabari Thank you Lord. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे राजा। आज की सुंदर आराधना में प्रभु आपने हमारी अगुवाई की मेरे परमेश्वर, क्योंकि हम मनुष्यों की आराधना से आप प्रसन्न होते हो प्रभु। हमारे हृदय से निकले हुए उस स्तुति रूपी ओठो रूपी बलिदान से प्रभु आप प्रसन्न होते हो मेरे राजा। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके उपस्थिति का हमारे हृदय में, हमारे हृदय की सिंहासन पर हम आपका जय जयकार करते हैं मेरे मसीहा। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। फिर से एक बार मसीह यीशु में आपका स्वागत आज के वचनों में। तो आज हम देखेंगे, आज के इस रविवार सभा में हम देखेंगे स्वर्ग में जाने के 7 रहस्य। प्रभु को धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद मेरे राजा। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आज का वचन आपके सिंहासन की ओर से है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। मेरे प्रियो, हम सोचते हैं कि मैं मसीह हूं तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, है ना। मैं कलीसिया जाता हूं, मैं हर रविवार की सभा अटेंड करता हूं, मैं देन दशमांश देता हूं, मैं गीतों को अच्छी रीति से गाता हूं, मैं अच्छी आराधना करता हूं, मैं एक अच्छा मसीह हूं तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। अगर हमारी ये धारणाएं हैं तो ये गलत है। दूसरी बात, हम कई क्रूसेड में जाते हैं, कहीं प्रार्थना सभा में जाते हैं और कहते हैं कि मैंने क्रूसेड को अटेंड किया, मेरे शारीरिक बीमारी से मुझे प्रभु ने चंगाई दी है, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैंने प्रार्थना की कि मेरे लिए मैं अन्य भाषा में मैं बातें करता हूं तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। तो ये गलत धारणाएं हैं। तीसरी बात, कई बार हम कहते हैं कि प्रभु मैं सेवा करता हूं, मैं सेवकाई में मदद करता हूं प्रभु, मैं समाज में कई सारे ऐसे काम करता हूं जिससे तुझे मदद मिले प्रभु,
मैं सलाहकार की सेवा करता हूं, मैं दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को निकालता हूं, छुटकारा देता हूं, और तब हम सोचते हैं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो ये गलत है। क्योंकि प्रभु ने बाइबल के इन वचनों में ऐसा प्रमाण दिया है। आज के जो मैं वचन आप लोगों को बताने जा रही हूँ, इन सभी बातों का प्रमाण यह हमारा पवित्र शास्त्र हमारे सामने है। तो हम निकालेंगे मत्ती अध्याय 7, मत्ती का 7, आप सभी निकाले मत्ती अध्याय 7, और हम 22 से पढ़ेंगे, नहीं हम 21 से पढ़ेंगे। यहां लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग, 22वां वचन, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। क्या कहा है? हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। हम कितना भी प्रभु प्रभु कहे, लेकिन हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे मेरे प्रियो। यहाँ स्वर्ग का राज कहा गया है। इन वचनों में परमेश्वर ने स्वर्ग का राज कहा है, परमेश्वर का राज नहीं लिखा है। इन सब कामों को करने वाले लोग स्वर्ग का राज में तो प्रवेश करेंगे, लेकिन परमेश्वर का राज, मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज और स्वर्ग का राज दोनों अलग है। पवित्र शास्त्र में यह नहीं लिखा है कि पवित्र आत्मा की खुद की कोई इच्छा पूरी करने से हम स्वर्ग में जाएंगे। नहीं, हमको पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। जब हम आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर की इच्छा को उत्पन्न करता है कि हम ऐसे ही हमारे ओठों से आराधना और बलिदान चढ़ाए, और हम सोचते हैं कि हमने पवित्र आत्मा की इच्छा को पूरा किया है तो हमको स्वर्ग में प्रवेश है ही है। लेकिन नहीं, प्रभु प्रभु कहना, यानी यहां पर लिखा है, जो मुझे हे प्रभु कहता है, जो मुझे हे प्रभु यानी प्रार्थना, जो प्रार्थना करने वाला, यानी कि जो प्रार्थना की सेवा में अपना समय बिताने वाला, स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा मेरे प्रियो। जो प्रार्थना में समय बिताता है, दूसरा और किसी और के नाम से नहीं, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से हमने भविष्यवाणी नहीं की, यहां लिखा है। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को यह बात कहना चाहती हूं कि भविष्यवाणी परमेश्वर देता है, परमेश्वर के इच्छा को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए। भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर खुद हमारे मुख को उपयोग करने के द्वारा भविष्यवाणी को यहां धरती पर प्रकट करता है। यह परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं। हम कहते हैं मैंने भविष्यवाणी की, हम कुछ नहीं भविष्यवाणी करने वाले। परमेश्वर के अलावा हमारे द्वारा और कुछ काम नहीं हो सकता है। कोई भी भविष्यवाणी की सेवकाई आप करने वाले होते हो। कई ऐसे भविष्यद्वक्ता है जो वर्तमान बोलते हैं, भविष्य बोलते हैं, भूतकाल बोलते हैं। इसे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना नहीं कहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो भविष्यद्वक्ता के नाम से, परमेश्वर के महिमा के बढ़ाने के नाम से खुद की महिमा को बढ़ाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं को निकालने की सेवा करते हैं। यहां वचन कहता है, मैंने कई ऐसे लोगों को, दुष्टात्मा ग्रसित लोगों के बीच जाकर उनको छुटकारा दिया, तो वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। चौथा, आश्चर्य कर्म की सेवा। अभी तक हम पहले पॉइंट में ही है, हम 7 पॉइंट को देखने वाले हैं। तो आश्चर्य कर्म की सेवा, 12 प्रेरित में 3 वरिष्ठ थे, हम सब जानते हैं। मुख्य थे यूहन्ना, है ना,
और यरूशलेम में पहली कलीसिया उन्होंने स्थापित की, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक लिखा और परमेश्वर की इच्छा, योजना और उद्देश्य की सेवा उन्होंने की। उसी प्रकार से हमारे जीवन से भी परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का उद्देश्य क्या आज हम पूरा कर रहे हैं? हम कहते हैं कि हम मसीह हैं, हमारे रोज के दिनचर्या में क्या हम परमेश्वर की सेवा को, इच्छा को पूरा करते हैं? इन सारी बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करना ही परमेश्वर की सेवा है। दूसरा पॉइंट, पिता की इच्छा क्या है? हम बोलते हैं ना, पिता की इच्छा पूरा करना है, पिता का उद्देश्य के तहत हमको जाना है। पिता की इच्छा क्या है मेरे प्रियो? हम तो तैयार हैं। पौलुस कहता है अपनी पत्रियों में कि उद्धार और पवित्रता, जिसके विषय में पौलुस यहाँ लिखता है ना, परमेश्वर की इच्छा और योजना के विषय में नए नियम में 21 बार पिता ने अपनी इच्छा के बारे में लिखा है। पौलुस, पतरस, यूहन्ना कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है स्वर्ग से, जैसे यूहन्ना का 3 अध्याय और 13वां वचन, यूहन्ना 3:13 में क्या लिखा है? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग पर से उतरा है और जो स्वर्ग में है। हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। परमेश्वर के स्वर्ग पर कोई नहीं चढ़ा। पौलुस और पतरस हमको इस बात को बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमको परमेश्वर के आवाज को सुनकर उसकी इच्छा के तहत अपने हर कदम को बढ़ाते हुए उस परमेश्वर के महिमा के काम को पूरा करते जाना है, जिस प्रकार से पतरस और यूहन्ना ने किया। वो कहते हैं कि कोई भी स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं भविष्यवाणी की सेवा करते हुए स्वर्ग जाऊंगा, मैंने इस प्रकार से दुष्टात्मा ग्रसित लोगों को छुटकारा दिया इसीलिए मैं स्वर्ग जाऊंगा? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा को जो पूरा करेगा वही केवल परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, स्वर्ग के राज्य में नहीं। स्वर्ग पर केवल वही चढ़ा जो स्वर्ग से उतरा, यूहन्ना का 3 अध्याय और 13वां वचन। और स्वर्ग से कौन उतरा और कौन चढ़ा हम सभी लोग जानते हैं, वही केवल मसीह यीशुआ है हमारा। हमें परमेश्वर की इच्छा को, हमें उसके उद्देश्य को, हमें उसकी योजना के तहत आगे बढ़ना है ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। परमेश्वर का राज्य पवित्र है मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य धर्मी है मेरे प्रियो। परमेश्वर के राज्य में कोई भी अपराध, कोई भी अधर्म के काम नहीं होते हैं, कोई भी पाप के काम नहीं होते। हम पाप को अगर हम पाप की परिभाषा जानेंगे तो पाप के 3 अर्थ होते हैं, अपराध, अधर्म और पाप। परमेश्वर की आज्ञा का कई बार हम उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर के प्रतिज्ञा को हम कई बार तोड़ते हैं हमारे जीवन में। उदाहरण के लिए, परमेश्वर ने आज मुझे रात को 3 बजे उठने को कहा, यह परमेश्वर की आज्ञा थी मुझे उठकर। परमेश्वर चाहता है कि मैं 3 बजे उठकर मेरे यहोवा के सामने साथ में समय बिताऊं, लेकिन हमारी इच्छा सोने की होती है। तो हमने उसके इच्छा का निरादर किया, हमने उसके आज्ञा का पालन नहीं किया, उल्लंघन किया, हमें उसकी प्रतिज्ञा को नहीं माना। यही है अपराध, यही अधर्म के काम जो हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर भी नहीं करते हैं। और कई बार हमारे हाथों से, हमारे मुख के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा, कानों के द्वारा पाप होते हैं जो अनगिनत है मेरे प्रियो। परमेश्वर पिता की इच्छा यह है कि स्वर्ग या स्वर्गों के राज्यों पर हम काम करते जाए। परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम कई लोगों के बीच जाकर परमेश्वर की पहचान दिखाए, परमेश्वर के राज्य की पहचान दिलाए। आज कई लोग संसार में परमेश्वर यहोवा को नहीं जानते हैं। आज कई लोग मसीहा के बलिदान का महत्व नहीं जानते हैं। क्या हम उनके बीच में जाकर यहोवा का परिचय देते हैं?
क्या हम उनके बीच जाकर मसीह यीशुआ के उद्धार का प्रचार करते हैं? क्या हमारे बर्ताव के द्वारा हम मसीह को दिखाते हैं? क्या हमारे चाल चलन के द्वारा हम हमारे मसीह के स्वभाव को दर्शाते हैं? यह है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, कार्य में है। सिर्फ बात नहीं, हमको कार्य करना है। हमारे द्वारा प्रभु झलकना है। हमें देखकर लोग ये पहचानना है कि ये है मसीह लोग। मेरे प्रियो, स्वर्ग कोई छोटी जगह नहीं है। स्वर्ग एक राज्य है और इस राज्य में बहुत सारे शहर है। वचन में लिखा है पहाड़ है, नदियां है, 24 नगर है, 24 शहर है, 24 राजा है और उन्हें 24 प्राचीन कहा गया है। और ये सब एक साथ मिलकर स्वर्गीय राज्य की बातें करते हैं। वहां पर एक बड़ा कैपिटल है, एक किला है। सिय्योन पर्वत स्वर्ग में है। हालेलुया। यीशु स्वर्ग के राज्य में राजाओं के राजा और मसीहियों को यह पता है कि राजाओं के राजा क्यों कहा जाता है, क्योंकि धरती पर हम राज्य करने के लिए हमको राजा बनाया है और हमारे ऊपर विराजमान होने वाला हमारा मसीहा राजाओं का राजा है। यिर्मयाह 10 अध्याय और 10 वचन में लिखा है। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 10 और 10। यिर्मयाह 10:10 मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगी। ओ धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद प्रभु। हाँ, यिर्मयाह 10:10 में पढ़ूंगी। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा। यही है, यहां लिखा है सदा का राजा। ये राजा आज है कल नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। ओ हालेलुया, महान परमेश्वर, उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है। इतना महान परमेश्वर, इसका मतलब ये अनंत काल का राजा है, जिसके हाथ के नीचे सब राज्य है, जिसके हाथ के नीचे सारे स्वर्ग की सरकार है, जिसके हाथों के नीचे सारी पृथ्वी की सरकार है। ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर का कार्यालय है मेरे प्रियो। और सब परमेश्वर का राज्य में सब चीजें आग से बनी हुई है, पवित्र आग। रथ अग्नि से, घोड़े अग्नि से भरे हैं, ज्वलनशील आग है वहां पर। ओ धन्यवाद प्रभु। और उसका तीसरा हिस्सा है धरती। धरती पर वो राज्य करता है। प्रभु की इच्छा, परमेश्वर के स्वर्ग के सरकार के बीच वो राज्य करता है। परमेश्वर वहां पर निवास करता है। कई करूब, कई स्वर्गदूत, कई प्रधान स्वर्गदूत, मिकाएल, जिब्राइल जैसे स्वर्गदूत बैठे। जरा सोचिए, इतने महान राज्य का सरकार, महान राज्य का राजा जो स्वर्ग के गद्दी पर विराजमान है, उसके हम संतान है, उसके हम लेपालक है, उसके हम वारिसदार है, हमको मिरासदार कहा गया है। तो हमको किस प्रकार से सेवा करनी है, किस प्रकार से हमारा विश्वास को अटल बनाए रखना है मेरे प्रियो। हम कहते हैं कि हम अगुवे हैं, हम मसीह है, हम विश्वासी है, हम सेवक है। परमेश्वर के विचार हमारे प्राण में अनंत काल के विचारों में बदलने हैं। हमारे आत्मा में परमेश्वर की महिमा अनंत काल के लिए परिवर्तित होनी है। हमारे देह में, हमारे इस शरीर में, माटी के शरीर में परमेश्वर के कार्य जो अनंत कालीन सेवकाई के काम है, वो बलिदान, वो महिमा, वो सारी चीजें हमारे देह में दिखनी है। हमने इस वक्त आराधना में गाया, मैं मिट्टी हूं तू है कुम्हार, मुझको उठा और मुझको बना। क्या हम हमारी देह को हर दिन मसीह को उठाने देते हैं?
क्या हम हर दिन परमेश्वर को हमारे जीवन में एक कुम्हार के रूप में कार्य करने देते हैं? मेरे प्रियो, माइक के सामने खड़े रहना, स्टेज पर खड़े रहना और बड़े बड़े प्रचार करना और परमेश्वर की महिमा और बलिदान रूपी जीवन को जीना, इसमें दोनों में बहुत अंतर है। अगर मैं परमेश्वर की सेविका हूं तो मैं खुद के जीवन में, मेरे पर्सनल, मेरे व्यक्तिगत जीवन में क्या हूं, मेरा परमेश्वर जानता है। परमेश्वर स्वर्ग में सोचते हैं, परमेश्वर के कार्यालय में बातचीत होती है, परमेश्वर के कार्यालय में मीटिंग्स होती है। परमेश्वर सबसे पहले विचार को सोचता है कि यीशु, उदाहरण के लिए यीशु मरियम के गर्भ में आएगा। ये पृथ्वी पर आने से पहले परमेश्वर पिता यहोवा ने स्वर्ग में सारे प्रधानों के बीच में ये विचार अपनी मंडली, अपने मीटिंग्स में रखे और उसको लिखा गया। परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु इस पृथ्वी पर आने से पहले ये बात स्वर्ग में लिखी गई। इसीलिए यीशु मसीह बार बार कहते हैं, लिखा है, लिखा है। मेरे पिता ने यह लिखा है कि मैं यहाँ आऊं, मेरे पिता ने यह लिखा है कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊं, मेरे पिता ने यह लिखा है कि मेरा लहू, मेरा देह मैं तुम्हारे लिए तोड़ू। लिखा है, लिखा है। जब शैतान से परीक्षा होती तभी भी यीशु मसीह यही कहता है, लिखा है। तू यहोवा परमेश्वर की परीक्षा न कर। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचनों से जीवित रखता है। ये वचन प्रभु यीशु मसीह बार बार कहते हैं, लिखा है। कई बार प्रभु ने अपने सेवकाई में, अपने चेलों के बीच में कहा, लिखा है। कहाँ लिखा? स्वर्ग में। मेरे प्रियो, इस धरती पर कोई भी काम, कोई भी कार्य होने से पहले परमेश्वर स्वर्ग में लिखता है। ये परमेश्वर की लिखित पत्री है। ये जो बाइबल आज हम हमारे सामने देखते हैं, ये स्वर्ग में लिखी गई है और आज हमारे सामने जीवित है। लेकिन क्या परमेश्वर के इस लिखित पत्री के ऊपर हम चलते हैं? यीशु ने 3 बार प्रार्थना की और क्या कहा? पिता, तू चाहे तो ये प्याला मुझसे दूर कर। पर प्रभु यीशु मसीह की ये प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई, क्योंकि ये पिता की इच्छा पर नहीं थी। परमेश्वर की इच्छा क्या थी? कि प्रभु यीशु मसीह बलिदान के रूप में चढ़ाया जाए। लेकिन मसीहा ने प्रार्थना कौन सी की थी? प्रभु, तू चाहे तो ये प्याला मुझसे दूर कर, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि प्रभु जानते हैं कि परमेश्वर यहोवा की इच्छा क्या है। ओह धन्यवाद। इच्छा में भी परमेश्वर के 3 बातें हैं, 3 पॉइंट्स है, हम देखेंगे। यीशु मसीह में विश्वास करना, दूसरा बात अनंत जीवन को ग्रहण करना, और तीसरा अंतिम दिन में फिर से जी उठने की तैयारी करना। मेरे प्रियो, केवल मसीह यीशु पर विश्वास करके घर पे बैठकर खाना पीना, ओढ़ना सोना, इसको मसीह जीवन नहीं कहते हैं। मसीह के जैसे हमको चलना है, मसीह के पीछे चलना है। मसीह को ओढ़कर हमको, जिस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जिंदगी बिताई, वैसे ही हमको उनके जैसे इस पृथ्वी पर सेवा में अपने आप को देना है। दूसरा, अनंत जीवन को ग्रहण करना है। ये सब कुछ परमेश्वर का है। यहाँ पर हम कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमारे अंदर जो अनंत काल का जो धन है, उसको जब हम ग्रहण करेंगे तो धरती के ये सारी बातें हमको बहुत छोटी लगेगी मेरे प्रियो। और अंतिम दिन में फिर से जी उठने की तैयारी करें। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अभी हमारे पास मौका है इस पृथ्वी पर फिर से जी उठने की तैयारी करना। अभी हमारे पास मौका है दूसरे आगमन की तैयारी करने के लिए। आज अगर इस पृथ्वी पर से ये धूल के समान श्वास अगर हमारे शरीर से उठाया जाएगा तो ये शरीर कोई काम का नहीं है। हम बिना काम किए, हम बिना उस उद्देश्य को पूरा किए, हम बिना उस परमेश्वर की योजना को पूरा किए ही इस धरती को छोड़ेंगे।
और हम कुछ भी नहीं प्राप्त करेंगे मेरे प्रियो। हमको इस धरती पर धन कमाने का ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुमूल्य अवसर है, एक मसीह होने के नाते हमको पूरा करना है। और वचन कहता है यूहन्ना 17 का 3 अध्याय, और अनंत जीवन यह है कि तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मेरे प्रियो, उस अद्वैत परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को जानो, यही परमेश्वर की इच्छा है। इसके आगे का अगला भाग मैं चाहूंगी कि हम आगे के पार्ट में देखें। आज के वचन के लिए धन्यवाद, और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे इन वचनों के द्वारा। धन्यवाद मेरे प्रियो, धन्यवाद मेरे मसीहा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तेरी इच्छा को जानने की हमें सामर्थ्य दे, अनंत काल के जीवन को ग्रहण करने की हमें सामर्थ्य दे प्रभु। और प्रभु आपके जैसा जीवन बिताए हम ऐसा होने दे प्रभु। अनंत जीवन में फिर से उठाए जाने की हम तैयारी करें मेरे राजा। तेरा वचन बहुगुणित हो हमारे अंदर, तेरे ज्ञान में हम परिपूर्ण होते जाए मेरे राजा। इस पात्र में प्रभु तेरा ज्ञान और तेरी समझ का भंडार होने दे मेरे राजा। मसीह त्रिएकत्व परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीहा, तेरे नाम से मैं ये प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।